गाइस आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। इनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि इसे कहाँ यूज करें और कब यूज करें। सो गाइस आज की इस क्लास में ये सारी चीजें मैं आप लोगों को डिटेल में एग्जांपल्स के साथ में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये है क्या एक्चुअल में। सो गाइस अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में एक हमारा टॉपिक होता है और वो होता है डिटर्मिनर्स। ओके, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, डिटर्मिनर्स। अब डिटर्मिनर्स क्या होते हैं गाइस? देखिए, डिटरमिन से बना है। डिटरमिन का मतलब क्या होता है? निर्धारित करना। सो डिटरमिन से ही बना है डिटर्मिनर्स, मतलब निर्धारक, जो कि नाउन को निर्धारित करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं और नाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो काफी सारे टॉपिक्स आते हैं डिटर्मिनर्स में, जिससे आर्टिकल भी क्या करते हैं? नाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं कि नाउन एक है, निश्चित है, अनिश्चित है। अगर हम बात करें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो ये भी इसी में आते हैं। इसके अलावा क्वांटिफायर्स और काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो डिटर्मिनर्स में आते हैं। तो अगर हम लोग बात करें फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की, सो गाइस ये डिटर्मिनर का हमारा एक टॉपिक है और इनको हम लोग बोलेंगे क्वांटिफायर्स। ओके, अब क्वांटिफायर्स क्या होते हैं गाइस? देखिए, क्वांटिफायर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं या हम बोल सकते हैं ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो कि नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं कि कोई नाउन, चाहे वह नाउन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, वह नाउन कैसा है मतलब कितना है, थोड़ा सा है, ज्यादा है, निश्चित है, नहीं है। तो क्वांटिफायर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं। तो हमने आज ये जो टॉपिक लिया है फ्यू और लिटिल, या हम बोल सकते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये है डिटर्मिनर का एक टॉपिक जो है क्वांटिफायर्स। क्लियर? तो आप लोग वीडियो का एंड तक बने रहिए, काफी सारी चीजें गाइस आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, अगर हम इसे शॉर्ट में पहले समझे कि फ्यू हमें कहाँ लगाना है, लिटिल कहाँ लगाना है। सो गाइस ये जो तीनों वर्ड्स है, मतलब फ्यू का यूज हमेशा हम लोग करेंगे काउंटेबल नाउन के आगे। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, काउंटेबल नाउन के आगे आपको फ्यू का यूज करना है। अगर हम लोग बात करें लिटिल की, सो गाइस लिटिल का यूज होता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के आगे। ओके, जब भी आपका काउंटेबल नाउन होगा आप वहां फ्यू लगा देंगे और अनकाउंटेबल नाउन होगा वहां पर आप लिटिल लगा देंगे। काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सके प्लूरल फॉर्म में, और अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना नहीं जाता, ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल भी नहीं बनता है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सबसे पहले फ्यू। जैसे कि फ्यू का मीनिंग होता है नहीं के बराबर। मैं आपको अभी आगे काफी सारे एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है? तो हम पहले फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को पढ़ते हैं। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि फ्यू हमेशा काउंटेबल के आगे लगेगा, और गाइस जो फ्यू है इसका मीनिंग होता है नहीं के बराबर, या फिर हम बोल सकते हैं थोड़ा। ये नेगेटिव सेंस में आता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं, नॉट इनफ हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज फ्यू फोटोज ऑन इंस्टाग्राम, मतलब उसके इंस्टाग्राम पर बहुत ही कम फोटो है ही नहीं फोटो, कुल मिलाकर एक होगी बस, ठीक है? तो जहां हमें नहीं के बराबर वाला सेंस लेना हो, काउंटेबल, जैसे फोटोज क्या है? काउंटेबल है, तो हमने इसके पहले क्या लगा दिया? फ्यू लगा दिया। फ्यू क्या कर रहा है? फोटोज की क्वांटिटी को बता रहा है, इसीलिए फ्यू क्या हुआ? क्वांटिफायर हुआ, ठीक है? तो हमने क्या कहा? ही हैज फ्यू फोटोज ऑन इंस्टाग्राम, मतलब उसके इंस्टाग्राम पर बहुत ही कम फोटोज है। वैसे ही आपको अगर बोलना हो कि मेरे पास में बहुत ही कम, मतलब पर्याप्त नहीं है, कोई भी आप वस्तु ले सकते हैं, मेरे पास पर्याप्त पेन नहीं है, आई हैव फ्यू पेन्स, ठीक है? चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव फ्यू पेजेस सो आई कैन नॉट राइट, मेरे पास कुछ पेजेस है ही नहीं, आधा पेज होगा, एक पेज होगा, नहीं के बराबर है, आप ऐसा मान सकते हैं, नेगेटिव मीनिंग रखता है। तो आई हैव फ्यू पेजेस सो आई कैन नॉट राइट, मेरे पास कुछ ही पेजेस है, नहीं के बराबर है, मैं लिख ही नहीं सकती, इनफ नहीं है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जहां फ्यू आ रहा है ये शो करता है नॉट इनफ वाले सेंस को, कि भैया फ्यू है मतलब पर्याप्त नहीं है, काम इससे नहीं चलने वाला है, ठीक है? किसी ने आपसे पूछा डू यू हैव पेन्स टू गिव मी,
ओके क्या तुम्हें देने के लिए मेरे पास में पेन है? आप बोलेंगे आई हैव फ्यू पेन्स, आई कैन नॉट गिव। मैं आपने जहां फ्यू यूज किया समझ में आ जाएगा कि भैया पर्याप्त पेन आपके पास में नहीं है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ। अब हमने देखा कि भैया फ्यू तो लग जाता है नहीं के बराबर वाले सेंस में, लेकिन अगर आपके पास में वही काउंटेबल नाउन थोड़ा सा है तो सही, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा, पर्याप्त है वो थोड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? फ्यू की जगह अ फ्यू का यूज कर लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ, मतलब शेल्फ पर कुछ किताबें हैं। अब यहाँ पर पर्याप्त वाला सेंस निकल रहा है, इनफ वाला सेंस निकल रहा है कि शेल्फ पर फ्यू बुक्स है मतलब कुछ किताबें हैं, अ फ्यू बुक्स। ओके, मतलब कुछ किताबें हैं, ठीक है, तुम ले सकते हो पढ़ने के लिए या फिर मैं भी पढ़ाई कर सकती हूँ। अगर आप इसकी जगह बोलते ही कि देयर आर फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ, तो वहां पर इसका मतलब निकलता कि पर्याप्त किताबें नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फ्यू बुक्स दैट आई हैड यू हैव ऑलरेडी रेड देम। अब यहाँ पर लग गया है द फ्यू, तो द फ्यू आप कब लगाना है? जैसे कि हमने देखा कि जब हमारे पास कोई भी चीज पर्याप्त मात्रा में नहीं है, स्पेशली काउंटेबल की जब हम बात करें तो हमने फ्यू लगा दिया। अ फ्यू लगाएंगे जब हमें थोड़ा बोलना हो कि ठीक है थोड़ा, तो वहां पर हम अ फ्यू लगा देंगे। लेकिन गाइस द फ्यू लगेगा जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो। मतलब यहाँ पर देखिए थोड़ा लेकिन सब के सब वाले सेंस में। अब यहाँ हमने द फ्यू का यूज किया, तो फ्यू मतलब तो होता ही है थोड़ा, लेकिन यहाँ पर द लग गया मतलब कि वह सब का सब जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर रहे थे। तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए, द फ्यू बुक्स दैट आई हैड, मतलब वह कुछ किताबें जो मेरे पास में थी। यू हैव ऑलरेडी रेड देम, तुम उसे पहले ही पढ़ चुके हो, मतलब तुम उन किताबों को पहले ही पढ़ चुके हो जो थोड़ी बहुत किताबें मेरे पास में थी। तो फ्यू मतलब तो निकल ही रहा है कि थोड़ा बहुत, और द लगने से वो पार्टिकुलर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कहा द फ्यू बुक्स दैट आई हैड, जो थोड़ी बहुत किताबें मेरे पास में थी वो सब की सब तुम पढ़ चुके हो। तो मीनिंग क्या निकला? सब का सब, जो थोड़ा बहुत था वो सब का सब। और कुछ एग्जाम्पल देखिए, द फ्यू स्टूडेंट्स दैट वर एब्सेंट येस्टरडे, वह थोड़े बहुत विद्यार्थी, ठीक है, वह सब थोड़े बहुत विद्यार्थी जो कल एब्सेंट थे, आर प्रेजेंट टुडे, आज वो सभी प्रेजेंट हैं। सो गाइस जब आपका फ्यू के साथ में द लगता है, अगर आपको आर्टिकल का नॉलेज हो तो द किसी चीज को निश्चित बना देता है। तो फ्यू का मतलब तो होता ही है थोड़ा, लेकिन द लगने से वो थोड़ी सी चीज आपके निश्चित बन जाती है, जिसमें आप सब का सब वाले सेंस में उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि वह सब के सब पेन जो मेरे पास में थे वो गुम गए हैं। ठीक है, जो थोड़े बहुत पेन मेरे पास में थे वो सब गुम गए हैं। तो आप बोलेंगे आई हैव लॉस्ट द फ्यू पेन्स दैट आई हैड। आई हैव लॉस्ट द फ्यू पेन्स दैट आई हैड, मतलब जो थोड़े बहुत पेन मेरे पास में थे वो सब गुम गए हैं। आगे आपको समझ में? तो हमने क्या देखा कि भैया फ्यू काउंटेबल के साथ में यूज होगा, नेगेटिव मीनिंग रखता है जिसका मीनिंग निकलता है थोड़ा, नहीं के बराबर। अ फ्यू से थोड़ा सा ज्यादा, पर्याप्त, और द फ्यू मतलब जो थोड़ा बहुत है वो सब का सब। गाइस अगर इसी तरह से हम लोग बात करें लिटिल की, तो मैंने आपको बताया कि लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। लिटिल मतलब नहीं के बराबर, नॉट इनफ। ओके, इसका मीनिंग भी आएगा भैया नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं। और लिटिल मतलब थोड़ा, और द लिटिल मतलब थोड़ा लेकिन सबका सब, जैसे हमने फ्यू को समझा बस उसी तरह से। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि भैया जो फ्यू है वो काउंटेबल के साथ यूज हो रहा है, जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल के साथ में यूज हो रहा है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, आप इसे पहले समझ लीजिए। लिटिल मतलब नहीं के बराबर, नॉट इनफ, और लिटिल मतलब थोड़ा, द लिटिल मतलब थोड़ा लेकिन सबका सब। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है गाइस, देखिए आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट इन माई बैंक अकाउंट। लिटिल मतलब नॉट इनफ, तो मेरे बैंक में थोड़े से पैसे, नहीं के बराबर पैसे बचे हुए हैं। आई हैव लेफ्ट लिटिल मनी लेफ्ट इन माई, या आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट इन माई बैंक अकाउंट। तो यहाँ हमने मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और इसकी क्वांटिटी को कौन बता रहा है, लिटिल। तो ये क्या हुआ, क्वांटिफाई, और लिटिल हमने यूज किया अनकाउंटेबल नाउन के आगे।
शी नोज लिटिल अबाउट इट, मतलब उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, बहुत ही कम पता है, नहीं के बराबर पता है। पता तो है लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। हमने यहाँ पर लिटिल यूज कर लिया। अच्छा, अगर उससे थोड़ा बहुत पता होता तो हम यहाँ पर लिटिल ना यूज करके हम लोग और लिटिल का यूज करते, जिसका मीनिंग क्या निकलता है, थोड़ा। ठीक है, अभी देखिए आगे एग्जाम्पल। आई नीड अ लिटिल टाइम टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, मतलब इस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। और लिटिल मतलब थोड़ा समय चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए हमने और लिटिल का यूज किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी अ लिटिल हेल्प विद दिस बॉक्सेस, क्या आप थोड़ी सी मदद कर सकते हो मेरी इन बॉक्सेस के साथ में, या मतलब इन बॉक्सेस को उठाने में या इन बॉक्सेस के लिए क्या आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो। अ लिटिल हेल्प मतलब थोड़ी बहुत मदद। ये देखिए अ लिटिल थोड़ा, मैंने आपको लिटिल का बताया, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। ठीक है, चलिए तो ये तो समझ में आ गया कि हमें जैसे बोलना हो, या फिर मैंने अगर बोलना हो आपको कि इस बॉटल में बहुत ही कम पानी है, नहीं के बराबर पानी है, तुम नहीं पी सकते हो। किसी ने पानी मांगा आपसे, आपने बॉटल देखी कि उसमें तो इनफ पानी है ही नहीं, इनफ वाटर है ही नहीं, बहुत ही कम है, तो आप बोल सकते हैं देयर इज लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, यू कैन नॉट ड्रिंक, आप नहीं पी सकते क्योंकि पानी है ही नहीं इसमें, बहुत ही कम है। ठीक है, अब अगर हम बात करें गाइस द लिटिल की, तो देखिए द लिटिल का यूज कब होगा, ये लिटिल मतलब हो गया थोड़ा, और द ये इस चीज को निश्चित बनाएगा आर्टिकल, तो थोड़ा लेकिन सबका सब। अब जैसे आपको बोलना हो कि जो थोड़ा बहुत पानी बॉटल में था वो सब मैंने पी लिया है, तो थोड़ा और सबका सेंस आ रहा है कि जो थोड़ा बहुत पानी था बॉटल में वो सब मैंने पी लिया है। तो आपका सेंटेंस बनेगा I have drunk the little water that was in the bottle, जो बॉटल में थोड़ा बहुत पानी था वो सब मैंने पी लिया है, वो सब मैं पी चुकी हूँ। देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। I have spent the little money I had, the little money मतलब वह थोड़े बहुत पैसे जो मेरे पास में थे वो मैं खर्च कर चुकी हूँ। स्पेंड नहीं स्पेंट होगा, स्पेंड की थर्ड फॉर्म स्पेंट होती है। तो I have spent the little money I had, मतलब जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास में थे वो सब मैंने खर्च कर दिए हैं। I want the little water I had given you, जो थोड़ा बहुत पानी मैंने तुम्हें दिया था वो सब मुझे चाहिए। क्या कहा मैंने, I want the little water, यहाँ पर मैंने द लगा दिया, मतलब मैं निश्चित नाउन की बात कर रही हूँ, डेफिनेट नाउन की बात कर रही हूँ। I had given you, जो मैंने तुम्हें दिया था। क्लियर? सो गाइज ये जो क्वांटिफायर्स है लिटिल फ्यू बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको बस करना ये है कि इनका जो फर्स्ट वाला हिंदी का पहचान है वो आपको अच्छे से समझना है कि बी अ फ्यू मतलब नहीं के बराबर, नॉट इनफ, अ फ्यू उससे थोड़ा सा ज़्यादा, द फ्यू भी थोड़ा ही लेकिन सबका सब, लिटिल नहीं के बराबर, अ लिटिल उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और द लिटिल मतलब थोड़ा लेकिन सबका सब। ये यूज़ होता है काउंटेबल के साथ, ये यूज़ होता है अनकाउंटेबल के साथ। सो गाइस मैंने कोशिश की है कि इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अगर आपको समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम हमें सब कुछ क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ है तो किसी दिन लाइव क्लास में आपको और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। गाइस इस छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, हम किसी दिन लाइव क्लास में से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।